हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3। तो इसका सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हमारे पास आया था क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल इसके अंदर आया था। तो इसके साथ साथ हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली होती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ये वरी करती रहती हैं, यानी कि चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट और डिफरेंसेस होती हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वर्ल्ड पे 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अगर हैं 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स, जिनमें से साइंटिस्ट ने जो है सिर्फ उसका 1/3 हिस्सा जो है वो डिस्कवर किया है। तो 1/3 हिस्सा डिस्कवर किया, उनमें से 1.5 मिलियन हमारे पास जो हैं वो एनिमल्स को डिस्कवर किया है, और 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स को डिस्कवर किया है। और उसके बाद हमारे पास स्मॉल जो आ जाते हैं इसके बाद, यानी कि कुछ जो हमारे पास 1/3 में से हिस्सा बचता है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो इसके बाद हम वैरायटी की अगर बात करते हैं तो इसमें स्मॉल जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल हमारे पास, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, छोटे जानदार। और लार्ज, अगर लार्ज होंगे तो वो कम्प्लेक्स भी होंगे, और कम्प्लेक्स होंगे तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स में। और ये हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के बारे में था। अगर हम एम्स की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, तो क्लासिफिकेशन के एम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है दो टर्में आती हैं, हमारे पास दो डेफिनेशन आती हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर यानी कि हम क्लासिफिकेशन की ब्रांच को डील्स करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो वर्ड आता है टेक्सोनोमी, ये हमारे पास 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है, जैसा कि टेक्सा और नोमी से। टेक्सा का मतलब हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, और नोमी हमारे पास नेमिंग देना, यानी कि क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली हम इसको बोल ये सकते हैं कि ये अरेंजमेंट का नाम है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेचर में हमारे पास वर्ल्ड पे, उसको अरेंज करके अलग फैमिलीज़ में उसको यानी कि डिस्कवर करना, यानी ताकि हम उसको स्टडी इजीली कर सकें, उसको यानी कि इजीली स्टडी कर सकें। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेक्सोनोमी के बाद दूसरी टर्म आती है सिस्टमेटिक्स की। सिस्टमेटिक्स भी यही चीज़ है, मगर इसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी के साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता लगाते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स या कोई भी प्लांट जो है वो कब डिस्कवर हुआ था और कैसे डिस्कवर हुआ था, यानी कि एवोल्यूशन हिस्ट्री में आ जाता है। अच्छा, ये दो डेफिनेशन है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन इसके एम्स हैं, ये इसके एम्स नहीं है। एम्स हमारे पास नेक्स्ट जो बुलेट्स की शक्ल में हमारे पास लिखे हुए हैं, तो उसका हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास है ना एम है, वो है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमाइन करना, ताकि हम किसी भी चीज़ को बायोलॉजी में इजीली स्टडी कर सकें। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज़ यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास हमारे पास है, यानी कि वो सिमिलर कितने हैं, एक दूसरे से मुशाबे कैसे रखती है। सिमिलर यानी कि हमारे पास एक दूसरे से मुशाबे कैसे रखती है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अगर यानी कि सिमिलर है तो हम उसको एक ग्रुप में रख देते हैं, अगर डिफरेंस है उसको हम किसी और ग्रुप में रख देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा बुलेट की सूरत में लिखा हुआ है, वो हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगाता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री
इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमारे पास जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो आता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वही वाला फर्स्ट वाला पेज में। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि कोई भी चीज़ अगर है वो एक दूसरे से सिमिलर कितनी है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस कितना है उसमें। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल ले लें तो उससे बेहतर समझ आ जाएगा हमें। एग्जांपल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे पिजन और स्पैरो की, तो ये जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इनका जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है वो सेम टाइम ये जो है यानी कि हमारे पास दुनिया में आए थे, यानी कि डिस्कवर हुए थे, यानी कि इनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री हमारे पास सेम होगी तकरीबन। अगर इसके मुकाबले में हम अगर इसको इंसेक्ट को देख लेते हैं, तो इंसेक्ट जो होते हैं यानी कि वो देखो ना, पिजन या स्पैरो से इसका कंपैरिजन करें तो ये तो बिल्कुल ही हमारे पास मैच नहीं होता है इंसेक्ट से। तो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस है और पिजन और स्पैरो को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये टॉपिक आज का एंड हुआ।